अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे ए बी और सी यहाँ पे गिवन आपको है मैट्रिसेस, ठीक है। आपने प्रूफ करना है कि आपके पास ए बी हो ट्रांसपोज इक्वल आए बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, ठीक है। ये जो आपकी स्टेटमेंट बेटा है ये वाली, ठीक है, आपने इसको प्रूफ करना है और आपने इसको याद भी करना है। ये आपका एमसीक्यू भी आता है, ठीक है। यानी कि अगर आप ए बी होल ट्रांसपोज ओपन करें तो पहले आपने लिखना होता है बी ट्रांसपोज और फिर आपने लिखना है ए ट्रांसपोज, यानी कि उनका ऑर्डर चेंज हो जाता है, ठीक है। अब आप इसकी जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है पहले आप उसको प्रूव करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे पास है ए बी होल ट्रांसपोज। यानी कि पहले बेटा आपने ब्रैकेट के अंदर ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद जो आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज आपने देना है, ठीक है। सो हम पहले इनको करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये बेटा हमारे पास बन जाएगा ए हमारे पास है -1 2, ठीक है, और यहाँ पे है 3 और 0, और ऐसे बी हमारे पास है बेटा 1 -3 और यहाँ पे है 2 -5 और यहाँ पे होल ट्रांसपोज आ जाएगा, ठीक है। अब आपने करना क्या बेटा, अब आपने अगेन सेम प्रिंसिपल यूज करना है। आपने इसकी रोज को इसके कॉलम के साथ करना है मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 1 जा प्लस सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, सो 3 मल्टीप्लाई बाय -3। अब आपने इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करना है मल्टीप्लाई। फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई होगा -1 इंटू 2, ठीक है, और सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई होगा, प्लस करेंगे 3 -5 जा 3 इंटू -5, ठीक है, और इसका होल का ट्रांसपोज है। सो अब आपने सेकंड रो को करना है मल्टीप्लाई इसके दोनों कॉलम्स के साथ, सो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अब आपने इसी सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करना है मल्टीप्लाई, फर्स्ट नंबर फर्स्ट के साथ 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस करेंगे 0 मल्टीप्लाई बाय -5 0 मल्टीप्लाई बाय -5। अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा -1 और यहाँ पे माइनस का 9 माइनस का 2 और यहाँ पे आएगा माइनस का 15, यहाँ पे +2 और यहाँ पे +0 एंड +4 और यहाँ पे आ जाएगा 0, और इसका ट्रांसपोज भी अभी आपने बाद में अप्लाई करना है, ठीक है। अब इसको मज़ीद आप सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 10 यहाँ पे 2 -17 और यहाँ पे 14, इसका आप देंगे ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में याद करें क्या करते हैं हम, रोज़ को आपने कॉलम बना देना, ठीक है। फर्स्ट रो आपकी जो है -10 वो -17 आपका फर्स्ट कॉलम बन जाएगा और सेकंड रो को आप सेकंड कॉलम बना देंगे, 2 14 यहाँ पे आ जाएगा। सो ये हमारे पास आंसर आ गया है लेफ्ट हैंड से, इसको आप नाम दे दें नंबर 1 इक्वेशन का। अब आपकी जो राइट हैंड साइड है पहले आप उसको अब फाइनली इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास है राइट हैंड साइड इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो जो आपके पास ऑर्डर है यहाँ पे, जैसे आपको ए बी गिवन है, बी ए गिवन है, ठीक है, आपने पहले यहाँ पे इनकी जगह पे इनकी जो मैट्रिसेस हैं वो लिखनी है। बी हमारे पास है 1 -3 और 2 -5, ठीक है, 2 -5 और इसका ट्रांसपोज लेंगे, और ऐसे ही बेटा आपने ए आपके पास है -1 2 और 3 0, इसका भी आपने ट्रांसपोज अप्लाई करना है। अब बेटा आप ये देखें, आपने मल्टीप्लाई करने से पहले इनका अलग अलग ट्रांसपोज है, तो पहले आपने इनका ट्रांसपोज लेना है, उसके बाद आपने करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आपने पहले इनका ट्रांसपोज लेना है, तो वो बेटा हमारे पास इसका लेंगे तो आएगा 1 2 -3 एंड -5, और इसका जब लेंगे तो ये जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, ठीक है, -1 3 और सेकंड रो को आप सेकंड कॉलम बना देंगे।
सो ये हमारे पास इनका ट्रांसपोज आ गया। अब जस्ट आप लोगों ने इसको करना है मल्टीप्लाई, तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 1 को आप करें मल्टीप्लाई 1 के साथ, प्लस करेंगे 3 को आपने -3 को आपने 3 के साथ करना है मल्टीप्लाई, और इसके साथ ही आप 1 को आप करें 2 के साथ मल्टीप्लाई, सो ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 2, और प्लस करें इसमें -3 जीरो ज़ा, तो यहाँ पे 0 ही आ जाएगा बाद में, ठीक है। 2 -1 ज़ाब होगा, 2 इंटू -1, प्लस करें इसमें -3 15 ज़ाब, -3 मल्टीप्लाई बाई 3, 15 आ जाएगा बाद में, 2 2 ज़ा 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। और यहाँ पे 5 माइनस का है और मल्टीप्लाई करेंगे इसको 0 से, तो ये आंसर आ जाएगा 0 ही। अब ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ चुका है, ठीक है। फाइनल तो नहीं आया, इसको आप मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 -9 -2 -15, यहाँ पे 2 0 2 और यहाँ पे आएगा 4। इसको आप मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा अब आप इसको मज़ीद आप सॉल्व करें तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा माइनस का 10, ठीक है, और यहाँ पे -17 और यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे 4 आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। इसको आप नाम दें इक्वेशन 1 का, 2 का, बिकॉज 1 हमारे पास ये थी। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे 4 था तो हमने यहाँ पे 4 ही लिखना है, ठीक है, बिकॉज यहाँ 14 हमने लास्ट में लिख दिया था, तो अब आपने यहाँ पे 4 लिखना है, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी 4 ही आएगा। आप देखें आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है और राइट हैंड साइड का आंसर दोनों इक्वल आ गए, तो इट मीन्स हमारे पास ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल आता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपने बी और सी मैट्रिक्स को यूज़ करना है, सेम आपने तरीका इस्तेमाल करना है, ठीक है, और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वो आप खुद करेंगे इंशाल्लाह। अब इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1.4 फिनिश होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में आपके साथ मिलेंगे और आपको समझाएंगे 1.5, ठीक है।